कि जब भी बीजेपी जीती है तो यही रहा है कि चीटिंग करा है, बूथ पोलिंग में घोटाला करा है, ऐसा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री बीजेपी से हैं, सम्राट चौधरी जी हैं। नीतीश कुमार जैसे वो काम कर पाएंगे जैसे नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया है, युवाओं को मौका दिया है? अब देखिए, अभी तो नया नया है, अब क्या बोल सकते हैं हम उनको बारे में। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। बिहार में बाहर है काहे कि नीतीश। जी जी बिल्कुल, तो वो स्लोगन ही खत्म कर दिया, उनके नाम पे उनके फेस पे इलेक्शन लड़के उनको ही साइड कर दिया। महंगाई भी बढ़ी तो अब तो गैस का खपत होने लगा है, लोग को पेट्रोल का दिक्कत होने लगा है, हर चीज़ का दिक्कत होने लगा है। तो हम क्या ही कहेंगे कि क्या हो रहा है, विकसित क्या हो रहा है। बिहार में सबसे ज़्यादा जातिवाद होता है, सबसे ज़्यादा जातिवाद होता है। महिला से लेके हर काम को सशक्त बनाए हैं नीतीश कुमार। विपक्ष का अक्सर आरोप रहता है कि जिस भी राज्य में बीजेपी जीती ईवीएम हैक कर लिया गया, चुनाव आयोग ने घोटाला। अफवाह है, सब ये अफवाह है कि बीजेपी को। ममता दीदी भी बार बार आरोप। नहीं, ये ममता दीदी का ये सब अफवाह है कि हार गए। नीतीश कुमार 5 साल क्या 50 साल भी और रहते तो कोई दिक्कत नहीं था। बिहार में रोजगार बहुत कम है, वो भी कंट्रोवर्सी कर रहा है, कांग्रेस भी कर रहा है, बीजेपी भी कर रहा है। लेकिन बीजेपी अच्छा काम कर रहा है तो अपना हर जगह से निकल रहा है, चाहे बंगाल हो, ये बिहार हो, बहुत जगह से अभी निकला है, उत्तर प्रदेश से भी अभी निकला है बहुत सारा। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। देखिए, इन दिनों बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है क्योंकि 20 सालों से जिनके हाथ में बिहार की सत्ता थी अब उनके हाथ से चली गई है। यानी अब नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं और अब बिहार का मुख्यमंत्री कोई और है। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार का सीएम बीजेपी से है, वो है सम्राट चौधरी। तो ऐसे में बिहार की जनता जो है वो नीतीश कुमार को काफ़ी सपोर्ट करती थी। नीतीश कुमार ने बिहार को काफ़ी कुछ दिया है, बिहार को काफ़ी आगे बढ़ाया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है। लेकिन अब इतने अरसे के बाद सीएम कोई और है, तो अब देखना ये है कि क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जैसे काम कर पाते हैं। क्या बिहार की जनता जैसे नीतीश कुमार को सपोर्ट करती थी वैसे सम्राट चौधरी को करती है या फिर नहीं। आइए हम जनता के बीच आए हैं यही जानने के लिए कि क्या नीतीश कुमार जैसे काम सम्राट चौधरी कर पाएंगे या फिर नहीं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार को यहाँ तक बढ़ाया है कि आज बिहार में देखने लायक काफ़ी कुछ है, तो क्या सम्राट चौधरी इसको और आगे बढ़ा पाते हैं। आइए बिहार की जनता से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सम्राट चौधरी अच्छे सीएम होंगे। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है, नीतीश कुमार सीएम अच्छे थे, सम्राट चौधरी काम कर पाएंगे? एक्चुअली मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, मेरे को यहाँ अच्छा ठीक है, तो कैसा लगा आपको? नहीं, यहाँ बहुत अच्छा लगा। बिहार आए हैं आप, पहली बार आए हैं? हाँ जी, नहीं पहली बार नहीं, मेरा घर यहीं है, आता जाता रहता हूँ, बट मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। आपका घर यहीं है, तब तो फिर आप बिहार के? जी हाँ हूँ। तो नीतीश कुमार आप है तो बिहारी ना, नीतीश कुमार के बारे में तो जानते ही होंगे आप। हाँ जी, सुना है। अब वो राज्यसभा चले गए हैं, तो क्या लगता है बिहार का सीएम कोई और है तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार को बढ़ाया है वैसे सम्राट चौधरी कर पाएंगे? जी बिल्कुल मैम, बीजेपी के हाथ में है अब और बीजेपी बहुत अच्छा लेके जा रही है। हम भी चंडीगढ़ में रहते हैं, वहाँ पे भी हम बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बीजेपी को ही support? जी बिल्कुल, हम शुरू से बीजेपी सपोर्ट रहे और बीजेपी को ही सपोर्ट करते रहे। जी बिल्कुल। तो लग रहा है कि बीजेपी बिहार को आगे बढ़ाएगी? जी बिल्कुल ले जाएगी जी। आप देख सकते हैं बंगाल में भी इस टाइम बीजेपी ही आई है। तो कहा जा रहा है कि बंगाल में तो चीट होके जीत। ऐसा कुछ नहीं है मैम, हमेशा यही रहा है कि जब भी बीजेपी जीती है तो यही रहा है कि चीटिंग करा है, बूथ पोलिंग में घोटाला करा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा चीटिंग बिल्कुल नहीं है जी, कहने की बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी बीजेपी बिहार के लिए चीटिंग करती तो वो 293 सीटों से भी जीत सकती थी। 80 सीटें ममता बनर्जी भी लेके गई। अगर चीटिंग होती तो पूरा उसका सफाया कर सकती थी। यानी मतलब कोई चीटिंग नहीं है? कोई चीटिंग नहीं है जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं बीजेपी को सपोर्ट? बिल्कुल मैम, बीजेपी सपोर्टर हैं और बीजेपी को ही सपोर्ट करते रहेंगे जी। क्या लग रहा है, अब बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी से हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, नीतीश कुमार जैसे वो काम कर पाएंगे जैसे नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया है, युवाओं को मौका दिया है? अब देखिए, अभी तो नया नया है, अब क्या बोल सकते हैं हम उनको बारे में। अब क्या लगता है फिर? अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते, पूरा सपोर्ट करते, फुल सपोर्ट है वोट। तो अब बीजेपी से मुख्यमंत्री है तो कैसा लग रहा है कि अब बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी है, बंगाल में भी अब हो गई है, तो क्या लग रहा है? लग रहा है क्या, लगना क्या है, वो तो काम करेगा जो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा काम करेगा जो साइड होगा। दूसरा कोई इसमें कोई अथिया नहीं है, जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो साइड होगा। अगला बार नहीं, हम की बार होगा। कह रहे हैं कि बंगाल में चीटिंग करके जीत हुई है, इस पर क्या? ऐसा कोई बात चीटिंग, जहाँ भी बीजेपी जीतती है बोला यही जाता है कि चीटिंग करके। अब ये वो प्रोपेगेंडा फैल गया है, अब क्या कर सकते हैं उसमें। बिना मतलब का। हाँ, बिना मतलब का प्रोपेगेंडा फैल गया है, उसमें क्या कर सकते हैं। जो आदमी वोट देगा तो जीतेगा, नहीं तो क्या होगा। अच्छा, नीतीश कुमार की बिहार से जाने का दुख है? सीएम रहने नहीं 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 उन्होंने इतना आगे बढ़ाया भी। नहीं, कुछ नहीं बढ़ाया। नीतीश कुमार ने जो पहले से था, लालू भी है,
ये तेजस्वी भी है, सबने मिल के काम किया ना। एक नीतीश को हम ऊपर पूरा अथी नहीं दे सकते हैं कि नीतीश ने ही आगे बढ़ाया बिहार को, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। जो ये अभी सम्राट चौधरी आया है, बीजेपी में है, तो ये है कि अब इसमें सारे मिल के कैंडिडेट जो है सारे मिल के आगे बढ़ाएंगे। ये सिर्फ नहीं बता सकते कि हम नीतीश को ही वोट दे सकते हैं। हाँ, नीतीश को ही हम सिर्फ नहीं बता सकते हैं जो आगे बढ़ा रहा है, उसमें सबका योगदान है बिहार को आगे बढ़ाने में। लेकिन अभी फ़िलहाल तो बिहार अभी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, तो इसकी लग रहा है कि जिस बीजेपी बिहार को और आगे लेकर जाएगी। हाँ, बीजेपी तो लेकर जाएगा। बीजेपी की बात आए तो कहते हैं कि राजनीति जो है वो सनातन और हिंदुत्व को लेकर वो है, बीजेपी है भैया। देखिए, मेन बात है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जातिवाद होता है, सबसे ज़्यादा जातिवाद होता है। अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है तो कांग्रेस भी तो मुस्लिम हिंदू कर रहा है ना। मतलब बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस भी कर रही है। दोनों कर रहा है ना, एक को नहीं करना चाहिए ना। जब ऐसा बात है तो किसी को नहीं करना चाहिए ना। नहीं करना चाहिए, यानी अब बीजेपी है तो बीजेपी अच्छा काम और कोई हाँ। वो हिंदू विपक्षी हाँ। ऐसा ही कर रहा है ना। नहीं, हिंदू मुस्लिम वो भी कंट्रोवर्सी कर रहा है, कांग्रेस भी कर रहा है, बीजेपी भी कर रहा है। लेकिन बीजेपी अच्छा काम कर रहा है तो अपना हर जगह से निकल रहा है, चाहे बंगाल हो, ये बिहार हो, बहुत जगह से अभी निकला है, उत्तर प्रदेश से भी अभी निकला है बहुत सारा। तो अब जहाँ से वो अच्छा काम कर रहा है, लोग उसको चाहता कर रहा है। देखिए, विपक्ष का अक्सर आरोप रहता है कि जिस भी राज्य में बीजेपी जीती ईवीएम हैक कर लिया गया, चुनाव आयोग ने घोटाला। अफवाह है, सब ये अफवाह है कि बीजेपी को ममता दीदी भी बार बार आरोप। नहीं, ये ममता दीदी का ये सब अफवाह है कि हार गए। इससे पहले अगर बीजेपी वहाँ नहीं जीती तो ममता भी तो अथी की होगी ना। ममता 15 साल से उनका वो सटा था वहाँ, 15-20 साल से था। तो इसका मतलब वो ईवीएम मशीन को हैक कर रहा था। बीजेपी वहाँ एक भी नहीं था, तो इसका मतलब ये वो ईवीएम मशीन वो हैक कर रहा था क्या? ऐसा नहीं है कि जो वहाँ वो काम नहीं किया इस बार, तो इस बार उसको सरकार ने उसको बदल दिया गया वहाँ के जनता ने। अच्छा, रोजगार को लेकर क्या बोलेंगे? बिहार के आप लोग युवा हैं, तो युवा की अगर बात की जाए तो रोजगार पर सबसे ज्यादा सवाल किया जाता है कि युवा पलायन। बिहार में रोजगार बहुत कम है। उसको लेकर क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम आने वाले 5 सालों में करोड़ों युवाओं को रोजगार। अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या कर रहा है। अभी तो सीएम बना है, अभी देखते हैं कि क्या कर रहा है आगे। इस बार उसका भी देख लेते हैं सटा में क्या है नहीं है। यानी बीजेपी का फुल सपोर्ट है, बीजेपी का तो फुल सपोर्ट है। हाँ, तो आपने साफ तौर पर देखा बिहार के लोगों का कहना है कि बीजेपी का फुल सपोर्ट है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अब सम्राट चौधरी हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जैसे काम कर पाएंगे? सबका अपना अपना स्टाइल है काम करने का। सपोर्ट करते हैं आप? बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते हैं। अब वही है फिलहाल, है ना। नीतीश कुमार जैसे हमको नहीं लगता कोई दूसरा आएगा। कोई नहीं आएगा, यानी नीतीश कुमार के जाने का दुख है। हाँ बिल्कुल, दुख तो। अभी क्या लगता है, अभी 5 साल और नीतीश कुमार को ही रहना चाहिए? हाँ, रहना तो चाहिए था। इलेक्शन भी उसी के फेस पे हुआ था। जी बिल्कुल। आरोप है, कई सारे जनताओं का आरोप है कि चेहरे पर वोट ले लिया और अब मुख्यमंत्री किसी और। जी नीतीश कुमार को लेके कहावत चलता था बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। बिहार में बाहर है काहे कि नीतीश। जी बिल्कुल, तो वो स्लोगन ही खत्म कर दिया। उनके नाम पे, उनके फेस पे इलेक्शन लड़के उनको ही साइड कर दिया। जी दुख तो है नीतीश कुमार के जाने का, इसमें कोई दो राय नहीं। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? वो तो है ही, रोजगार की कमी है। बहुत हद तक उन्होंने काम किया, अब इनका देखते हैं क्या होता है। काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बहुत सारा। बीजेपी की बंगाल जीत हुई है, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष का आरोप है ईवीएम हैक कर और चुनाव आयोग ने घोटाला। इस पर मैं कुछ कहूँगा नहीं। और ये देखा, साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कार्य चल रहे हैं तो बिहार में काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। आप लोग युवा हैं और एज अ युवा के तौर पर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार को संभाल रहे थे, अब बिहार की कमान बीजेपी के हाथ चली गई है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जैसा काम सम्राट चौधरी कर पाएंगे? अब देखिए, अब क्या ही कहा जाए। देखने से तो लग रहा है, अब तो आगे में सुनने में आ रहा है कि अब क्या ही बोला जाए कि BPSC टायर 4 में भी प्री और मेंस होने लगा है। और 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम प्री मेंस का क्या ज़रूरत है? हम लोगों को क्या ही पढ़ा, अब क्या कहा जाए। आगे की अब शिक्षा जितना आगे हार्ड करते जा रहा है कि प्री मेंस का ज़रूरत है नहीं। जबकि रहता कि UPSC लेवल का लड़कों को रहता है कि जो करता लोग स्टडी उसको ज़रूरत रहता है। अब क्या ही कहा जाए, आगे बढ़ के ये लोग और चेंजिंग करते। जरा आगे देखिए अब होता क्या है आगे। अब जो व्यवस्था था उसको अब नीतीश कुमार जो किए, अब आगे देखा जाता है वो क्या करेंगे। जी हाँ, दारू भी होने वाला। तब ऐसा चल रहा है कि हालांकि अभी तक वो क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। तो शराबबंदी को लेकर क्या? शराबबंदी को क्या है, ये तो मैं तो कहूँगा कि ये तो बहुत जरासर गलत है। जब ऐसा तो नहीं है, जब नीतीश कुमार भी बंद किए थे तो चालू तो था, छुप के तो बेच ही रहे हैं। लेकिन ये चालू किए तो पीने वाले को कौन ही रोक सकता है, कहीं से भी पी ले रहा है लोग।
यही बात है। अब जब नीतीश कुमार के ये सरकार में जब दारू बंद थी तो ये हाल थी, मतलब बहुत लोग गरीब थे। जब दारू बंद है तो रोड पे ऐसे मतलब पी कर इधर उधर देखते हैं, हम लोग देखते होंगे, इधर उधर आदमी गिरते पड़ते रहता है। हाँ, जब चालू हो जाएगा तो क्या हालत होगी। होली में आप जाकर गांव देहात में जाकर देख सकते हैं आप लोग क्या हाल होगा। ऐसे दारू बंद होना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि ऐसे आने वाले 5 सालों में बिहार में युवाओं को रोजगार मिलेगा? जी हाँ, मेरे अनुसार क्या कहा जाए वो ही डिसाइड करेंगे ना। लग तो जिस हालात तो देखते हुए लग रहा है कि उस हिसाब से तो लग ही नहीं रहा है कि क्या ही किया जाए। बहुत ही मतलब बच्चों को क्या ही क्या शिक्षा, और ये हो गया कि जिसके लिए व्यवस्था नहीं है उसके लिए तो और हार्ड हो गया ना। जिसके पास पढ़ने जिसे समाधान हो गया, जिसके पास मेंस की तैयारी करने के लिए अच्छा ये वो, तब इन लोगों को सोचना चाहिए कि हमको तो चाहिए ना कि प्री मेंस हटा देना चाहिए बीपीएससी। युवाओं का कहना है कि टीचर की पढ़ाई ये यूपीएससी लेवल की नहीं है जिसमें आप प्री मेंस ले रहे हैं, उसको हटाना चाहिए। ओनली फॉर प्री, जो एग्जाम जैसे लेते थे बस उसी तरह लीजिए टफ लीजिए, पहले ही लीजिए लेकिन लीजिए। लेकिन प्री मेंस ये तो जरा असर हो गया 5-6 के लिए बच्चों को पढ़ाना है, उसमें भी आप बीपीएससी लेवल का ले रहे हैं, तब वो ले रहे हैं, होना चाहिए। अच्छा, पश्चिम बंगाल जीत पर क्या पक्ष का आरोप है कि चोरी करके जीता गया? यही बताएगा, क्या लगता है? और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और वो वही लोग जाने इसका। अब मैं तो वहाँ सामने नहीं था। अब आने वाले में 2-4 सालों में, 1 साल के अंदर पता चल ही जाएगा क्या करने वाले हैं। अब इतने सालों से बीजेपी मतलब सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो आप देख ही चुके हैं हाँ क्या क्या कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं, स्टेट में भी आप देख लेंगे 2-4 साल में क्या होने वाला है। आप ठीक है, बीजे क्या वो तो देखने से 4 साल में पता चल ही जाएगा। आगे भी तो पता ही, गैस के लेकर पता ही देख ही रहे लोग, सब तो आदमी देख ही रहे हैं कहाँ भटकना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सरकार में गैस का ये प्राइस कितना लो था, अब कितना हाँ महंगाई बढ़ती जा रही है। तो मैं यही महंगाई भी बढ़ी तो अब तो गैस का खपत होने लगा है, लोग को पेट्रोल का दिक्कत होने लगा है, हर चीज़ का दिक्कत होने लगा है। तो हम क्या ही कहेंगे कि क्या हो रहा है, विकसित क्या हो रहा है। विकसित होने का मतलब क्या है? विकसित होता कि नहीं, सब चीज़ में अगर ग्रोथ हो रहा है, टाइम पे गैस भी इनकम बस, हाँ अमीर बस। अब ज़्यादा सफर मिडिल क्लास वालों। नेपाल में क्या किया, कितने भी बड़े घर के लड़के हो, लेकिन वो एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, चाहे कोई भी सेम स्कूल में कितना भी बड़े। यानी बिहार का भी शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूल को ऐसा करे कि मतलब मिडिल क्लास के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ाई करे, क्योंकि सेम देखिए हर बच्चा कमज़ोर नहीं रहता है, सबको एक समान उसको वही दिमाग दीजिएगा तो वो भी सीखेगा। अब जिसको शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो उसको क्या सीख मिलेगा। अब कोई भी कह देता है क्या रे तो तुम सरकारी स्कूल से हो, हम प्राइवेट स्कूल से हैं। लेकिन नेपाल का जो प्रधानमंत्री वो कितना अच्छा किया, कितना भी बड़ा कहो, कितना भी बड़ा क्यों ना बड़े डीएसपी का भी लड़का हो वो भी पढ़ेगा उसी में ही पढ़ेगा। तो उसमें टफ होगा ना, उसमें पढ़ाई उसको मिलेगा, फिर वैसे ही शिक्षा मिलेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसीलिए उसमें भी इसमें बिहार में क्या है तो ये लोग बढ़ाने लगे हैं बस प्री मेंस मतलब बस अत्याचार युवाओं के साथ हो रहा है। तो आप देखा इनका साफ तौर इस व्यवस्था को बस ठीक करना चाहिए। कहना था कि स्कूल के बिहार के भी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना चाहिए ताकि बिहार के भी सरकारी स्कूल में जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, एसपी डीएसपी जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे पढ़ पाए। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जैसा काम सम्राट चौधरी कर पाएंगे? यस, कर पाएंगे। बीजेपी सपोर्टर हैं? हाँ, बीजेपी सपोर्टर हैं। नीतीश कुमार के जाने का दुख है, उनको जाना चाहिए था अभी या 5 साल और रहना चाहिए? का जाना चाहिए था, वो काम अच्छा नहीं कर रहे थे। इतने साल तक बिहार को संभाला है, आगे बढ़ाया, कुछ नहीं कर पाया स्टूडेंट के लिए। वो स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो तो आप लोग बताएंगे ना। तो क्या लग रहा है कि मतलब उनको अच्छा हुआ वो चलेगा? आखिर वोट तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लिया गया। क्या वोट तो नीतीश कुमार के चेहरे पर लिया गया जो भी, लेकिन कहने का मतलब वो अच्छा कुछ नहीं कर रहे थे। पश्चिम बंगाल जीत पर क्या कहेंगे? विपक्ष का आरोप है कि ईवीएम हैक कर को जाना चाहिए था। वो भी वहाँ पर ही कुछ अच्छा नहीं कर रही थी, वो भी ममता बनर्जी भी कुछ अच्छा नहीं कर रही थी वहाँ पे भी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम चोरी करके चुनाव आयोग घोटाला। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात। मतलब हारते हो तो लोग यही कहते हैं। हारते हैं तो सही बात है। यानी बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी अच्छे काम कर रही है। तो आपने देखा, हम आए थे बिहार की जनता से बातचीत करने और ये जानने के लिए कि क्या लगता है कि बिहार में अब सरकार किसी और की तो है तो अच्छा कार्य करेगी कि नहीं। आइए कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सावित्री। आप बिहार में रहती हैं? जी नहीं, हम लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आई हैं। कैसा लगा आपको बिहार? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका?
सुमन कुमारी। आप बिहार की हैं या कहीं और? जी बिहार नीतीश कुमार को जानते हैं? जानते हैं। नीतीश कुमार को अभी रहना चाहिए था या जाना चाहिए था? महिलाओं के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। रहना चाहिए। हक जो इतना आज महिलाओं को मिला है वो नीतीश कुमार की बदौलत। जी मिला है। क्या लग रहा है, मतलब उनके जैसे सम्राट चौधरी काम कर पाएंगे? पता नहीं, आगे देखते हैं। आप क्या कहेंगे? हम तो लखनऊ से, हमें कोई नहीं आ सकता है। कैसा लगा बिहार? एकदम मस्त, एकदम अच्छा। हमें तो पहले से ही पसंद था। पहले से ही बिहार पसंद है और बिहार आकर अच्छा भी लगा। हाँ, हमने देखा बाहर से भी लोग आकर बिहार में एंजॉय कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो आज हम यहाँ आए थे बिहार की जनता से बातचीत करने। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जैसा काम सम्राट चौधरी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। नीतीश कुमार को अभी 5 साल और रहना चाहिए था या फिर राज्यसभा गए तो अच्छा है? नीतीश कुमार 5 साल क्या 50 साल भी और रहते तो कोई दिक्कत नहीं था। कोई दिक्कत नहीं था। इतना सुंदर काम कर रहे थे कि कुछ उनका वर्णन ही नहीं है। कोई वर्णन नहीं, बहुत कुछ किया, महिलाओं को भी काफ़ी आगे बढ़ाया। महिला से लेके हर काम को सशक्त बनाए हैं नीतीश कुमार। अच्छा, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार जैसे कार्य सम्राट चौधरी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये भी अभी हैं, यंग हैं, बुलंद हैं, मतलब इनका शरीर क्या भाषण उषण सब चीज़ ऐसा बुलंद लगता है कि मैंने विश्वास होता है कि भी बहुत कुछ बिहार के लिए करेंगे। अच्छा, पश्चिम बंगाल जीत पर क्या कहेंगे? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईवीएम में घोटाला हुआ है, चुनाव आयोग ने गलत किया है। क्या कहेंगे? हार के डर से ऐसा कह रहे हैं या फिर ऐसा कुछ सच में हुआ होगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में मतलब कि कोई चीज़ होता है ना, एक न एक दिन मतलब कि जो भी रहता है स्पष्टता कि सामने आ ही जाता है। जब विकास नहीं हो रहा था, कल क्या आज उसका बदलाव हो गया है ना? यानी आरोप गलत है, अच्छी जीत हुई। हाँ, आरोप बिल्कुल गलत है। काम वहाँ भी 6ठे पेमेंट लागू है, 7वां भी वहाँ लागू ही नहीं किया है, तो हार हुआ। और कर्मचारी से लेके पब्लिक तक मतलब दुख हो रहा था। एक दिन दुख होते होते ऐसा दुख उभरा कि सब लोग के सामने आ गया। जी, यानी नीतीश कुमार भी अच्छे थे और अब सम्राट चौधरी भी अच्छा था। बिल्कुल अच्छे हैं। क्या चाचा नीतीश कुमार को जानती थी? हाँ जानते थे। उनको रहना चाहिए था कि नहीं हो रहा, नहीं है वो अच्छा तो नहीं हुआ। वो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ उसने किया बिहार में, बहुत कुछ किया है। क्या फायदा मिलता है? फायदा मिला तो जब से बच्चे माँ के पेट में भी रहते हैं तो उसको भी पैसा देता है। हाँ, शादी तक पैसा देता है। हाँ, यानी और रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए तो बहुत अच्छा। नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उनको जानती हैं? उसको भी जानते हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार जैसा काम करेंगे? अब देखते हैं ना कैसा क्या काम करेगा, होगा तो कर सकता है, करेगा तो और भी बढ़िया रहेगा। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, कुछ मांग अपना? मांग हम सब क्या, बिहार के लिए विकास करना चाहिए। बच्चे सबको पढ़ा लिखा रहे, उसको कुछ नौकरी सर्विस देना चाहिए। छोटा मोटा गरीब के बच्चे को पढ़ा रहे क्या हैं। लगता है शराब चालू होना चाहिए? हाँ, शराब चालू होना चाहिए। शराब चालू काहे के लिए होगा? नहीं होना चाहिए। जी, बंद किए थे तो बंद रहे। हाँ, क्या कह रही है? शराब बंद करना है तो पूरी तरह से बंद करना चाहिए। बंद तो है ही, 2016 से बंद है। फिर भी चोरी छुपी बिक रहा है ना, पूरे मतलब भारत में बिक रहा है शराब। पूरे भारत में शराब? हाँ, चोरी छुपकी भी किया रहा है। बंदे करना है तो पूरी तरह से बंद कीजिए, या फिर चालू करना है तो पूरी तरह से चालू कीजिए। नीतीश जी को जानती हैं? जी। क्या नीतीश जी तो अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, तो उनके जाने का दुख है? हाँ, दुख है। उन्हीं को मुख्यमंत्री रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अब सम्राट चौधरी बने हैं, उनको जानती हैं? तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सरकार बने, लेकिन चलाना चाहिए सही से बस। सही से हाँ, जनता के फायदे में। हाँ, सही से काम हो, सरकार कोई भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा। आप कह रहे थे कि सबको मौका मिलना चाहिए, क्या कह रहे थे? सम्राट चौधरी बहुत बढ़िया आदमी, नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि नीतीश चाचा चलाएं सरकार, उनको मौका दिया गया, नीतीश चाचा मौका दिए, नीतीश चाचा चुने उनको, आनंद सिंह नीतीश चाचा इसे हम चुने हैं। सम्राट चौधरी आए, ये काम करे, भाजपा का सरकार है वो। आपको नीतीश जी के जाने का दुख? जाने दुख क्या, दुख तो है। नीतीश जी गए हैं, काम करे गए हैं, उनको देखा इसी आओ सम्राट चौधरी भी उससे बेहतर काम करेंगे। क्या लगता है पश्चिम बंगाल जीत पर क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल जी के लिए एक बार खोजता है भाजपा की सरकार। बहुत दिन ममता बनर्जी राज किए हैं, एक बार भाजपा की सरकार खोजता है। इस बार भाजपा की सरकार बहुत कुल बहुमत से जीते हैं। आगे देखिए, जब सरकार होगा, कोई बैठेगा तो फिर मुख्यमंत्री को शपथ लेगा तो फिर काम करेंगे। यानी सम्राट चौधरी अच्छा? बेस्ट है सम्राट चौधरी।
बेस्ट है। तो आपने देखा साफ तौर पर बिहार की जनता का कहना था कि सम्राट चौधरी बेस्ट हैं। हालांकि नीतीश कुमार के जाने का दुख भी है क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन अब कमान बीजेपी के हाथ गई है, सम्राट चौधरी के हाथ गई है, तो ये लोग भी बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।